क्या आप जानते हैं कि भारत के सरकारी टेलीविज़न नेटवर्क दूरदर्शन की इब्तिदा कब हुई, उसका पहला नाम क्या था, पहली अनाउंसमेंट किसने की और पहला प्रोग्राम कौन सा पेश किया गया। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो दूरदर्शन के बारे में है, जिसमें हम दूरदर्शन से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं। आज हम दूरदर्शन यानी टीवी को रेडियो से अलग भारत में टेलीविज़न की कहानी का आगाज़ 1959 में हुआ, जब नई दिल्ली में एडवांस बरकी आलात से मुतल्लिक एक बैनुल-अक़वामी नुमाइश मुनक्कद हुई। इस नुमाइश में फ़िलिप्स इंडिया लिमिटेड के स्टॉल पर भारत में पहली टीवी नशरियात पेश की गईं। नुमाइश के इख्तिताम पर नशरियात से मुतल्लिक तमाम साजो सामान ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली को अतिया कर दिया गया। इन आलात की बुनियाद पर वजारत इत्तलात ने भारत में पहली सरकारी टीवी नशरियात शुरू करने का मंसूबा तैयार किया, जिसे भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत ने मंजूर कर लिया। ये नशरियात दिखाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली की इमारत में 5 किलोवाट का छोटा ट्रांसमीटर नस्ब करके एक आरजी टीवी स्टूडियो कायम किया गया। 15 सितंबर 1959 वो तारीखी दिन था जब भारतीय सदर राजेंद्र प्रसाद ने टेलीविजन इंडिया के नाम से मुल्क में पहली आजमाइशी ब्लैक एंड वाइट टीवी नशरियात का इफ्तिताह किया। उस दिन शाम को ठीक 7 बजे इन नशरियात का आगाज हुआ और टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर भारतीय सदर की टेलीविजन इंडिया का इफ्तिताह करते हुए दिखाई गई। इसके बाद यूनेस्को के तैयार करदा दस्तावेजी प्रोग्राम टेलीकास्ट किए गए, जबकि रात 8 बजे ये नशरियात इख्तिताम पजीर हो गईं। टेलीविजन इंडिया की ये नशरियात ऑल इंडिया रेडियो के तहत नशर की गईं, जिन्हें नई दिल्ली के 40 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में दिखाया गया। ये नशरियात टेलीकास्ट करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को ने भारत को $20,000 और 180 फ़िलिप्स टीवी सेट बतौर ताउन पेश किए थे। टेलीविज़न इंडिया की ये नशरियात हफ्ते में 3 दिन जुम्मा, हफ्ता और एतवार को रोज़ाना 1 घंटा दिखाई जाती और ये सिलसिला अगले 6 साल तक बगैर किसी तब्दीली के जारी रहा। 15 अगस्त 1965 को नई दिल्ली में पहला मुकम्मल टीवी स्टेशन कायम किया गया, जिसके तहत टेलीविज़न इंडिया की बाकायदा नशरियात का आगाज़ हुआ। इन नशरियात के आगाज़ पर पहली बार 5 मिनट की हिंदी खबरें पेश की गईं। प्रतिमा पुरी को पहली न्यूज़कास्टर के तौर पर ये खबरें पढ़ने का एजाज़ हासिल हुआ। उस वक्त इन नशरियात का दौरानिया हफ्ते के 7 दिन रोज़ाना 3 घंटे शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया। 26 जनवरी 1967 को टेलीविज़न इंडिया का तैयार करदा 20 मिनट दौरानिए पर मुश्तमिल पहला ब्लैक एंड वाइट दस्तावेजी प्रोग्राम कृषि दर्शन पेश किया गया। इस प्रोग्राम की अनाउंसमेंट सलमा सुल्तान ने की, जिन्हें टेलीविज़न इंडिया की पहली अनाउंसर होने का एजाज़ हासिल हुआ। कृषि दर्शन किसानों के लिए तैयार किया गया प्रोग्राम था, जो आज भी डीडी नेशनल से दिखाया जाता है और इसे इंडियन टेलीविज़न के तवील अरसे से जारी रहने वाले प्रोग्राम का दर्जा हासिल है, जिसके अब तक 16,000 प्रोग्राम नशर किए जा चुके हैं। 1970 की दहाई के दौरान टेलीविज़न इंडिया को अपनी नशरियात के हवाले से नई कामयाबियां हासिल हुईं। 2 अक्टूबर 1972 को बम्बई में भारत के दूसरे टीवी स्टेशन का इफ्तिताह हुआ, जबकि भारत के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात का मुकाबला करने के लिए जनवरी 1973 को श्रीनगर और 23 सितंबर 1973 को अमृतसर में टीवी स्टेशन कायम किए गए। 1975 के साल 3 भारतीय शहरों 9 अगस्त को कलकत्ता, 15 अगस्त को मद्रास और 25 नवंबर को लखनऊ में टीवी स्टेशन कायम हुए। यूं 1975 के इख्तिताम तक टेलीविज़न इंडिया के तहत मुल्क में 7 टीवी स्टेशन कायम हो चुके थे। भारतीय वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी, जिसके दौरान 1 अगस्त 1975 को भारत की 6 रियासतों के 2400 देहात में सरकारी टेलीविज़न सेट के ज़रिए इस्लाहाती प्रोग्राम शुरू किया गया, जो 31 जुलाई 1976 तक जारी रहा। 1 अप्रैल 1976 वो तारीखी दिन था जब टेलीविज़न इंडिया का नाम तब्दील करके दूरदर्शन रख दिया गया। उस दिन शाम 6 बजे नशरियात के आगाज़ पर दूरदर्शन का अलामती लोगो पहली बार टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुआ। ये लोगो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के तालिब इल्म
देवाशीष भट्टाचार्य की तख्लीक था और इसकी एनिमेशन एक और तालिब इल्म R.L. मिस्त्री ने तैयार की थी, जबकि अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म सारे जहां से अच्छा की धुन को दूरदर्शन के लोगों के पसे पर्दा मौसीकी के तौर पर अपनाया गया। याद रहे कि 1973 में ये धुन पंडित रविशंकर ने तरतीब दी थी और इसे पहली बार उस्ताद अली अहमद हुसैन खान ने शहनाई पर बजाया था। दूरदर्शन के लोगों की रोनमाई के बाद टीवी स्क्रीन पर भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी को दिखाया गया, जिन्होंने दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग करने का तारीखी ऐलान किया। दूरदर्शन यानी टीवी को रेडियो से अलग कर रहे हैं। ये ज़रूरी हो गया क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद सलमा सुल्तान ने खबरें पढ़ीं। उस दिन 4 घंटे की नशरियात पेश की गईं जो रात 10 बजे इख्तिताम पजीर हुईं। याद रहे कि उस वक्त तक दूरदर्शन की ब्लैक एंड वाइट नशरियात भारत के 7 बड़े शहरों के 75,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में देखी जा सकती थीं। ये वो ज़माना था जब भारत में दूरदर्शन की ब्लैक एंड वाइट नशरियात के मुकाबले में पाकिस्तान टेलीविज़न की रंगीन नशरियात के चर्चे आम थे। PTV 1976 से रंगीन नशरियात पेश कर रहा था जो भारत के सरहदी शहरों में बाआसानी देखी जा सकती थीं। 1980 की दहाई का सूरज दूरदर्शन की कामयाबियों की नवीद लेकर तलू हुआ, जिसके दौरान भारत में टेलीविज़न नशरियात ने नए संगे मील अबूर किए। 15 अगस्त 1982 के तारीख़ी दिन दूरदर्शन से पहली रंगीन नशरियात पेश की गईं। उस दिन भारत के यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कौम से खिताब को भी बराह रास्त नशर किया गया। ये दूरदर्शन के तहत पहली लाइव ट्रांसमिशन थी। इसी साल 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 के दौरान नई दिल्ली में मुनक्कद होने वाली 9वीं एशियाई गेम्स को भी दूरदर्शन पर बराह रास्त दिखाया गया। ये पहला मौका था जब दूरदर्शन की नशरियात ने अवामी मकबूलियत की सनद हासिल की। उस दौर में दूरदर्शन की नशरियात का दायरा मज़ीद इलाकों तक फैल गया और मुल्क में टीवी सेट की डिमांड में भी इजाफा होने लगा। यूं भारत में टेलीविज़न के उस सुनहरे दौर की शुरुआत हुई जब दूरदर्शन से एक से बढ़कर एक यादगार प्रोग्राम पेश किया गया। 7 जुलाई 1984 को दूरदर्शन से पहली ड्रामा सीरियल हम लोग पेश की गई। इसे मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था और ये रमेश सिप्पी और ज्योति सारप की पेशकश थी, जबकि 1986 में नशर की गई सीरियल बुनियाद भी इसी प्रोडक्शन टीम का कारनामा थी। 1986 में तारीखी ड्रामा सीरियल रामायण और 1988 में महाभारत ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए, जबकि फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम रंगोली और चित्रहार ने बॉलीवुड सिनेमा को घरों के लिविंग रूम में पहुंचा दिया। जराइम की सनसनीखेज कहानियों पर मुश्तमिल सीरीज़ करमचंद, जानकी जासूस, बैरिस्टर राय और ब्योमकेश बख्शी टेलीकास्ट हुई। भारत एक खोज में मुल्क की सकाफत को उजागर किया गया। इनके अलावा टीपू सुल्तान की तलवार, एक से बढ़कर एक, शक्तिमान, रिपोर्टर, मिस्टर योगी, तलाश, श्रीमान श्रीमती, देख भाई देख, ज़बान संभाल के, शांति, मेरी आवाज़ सुनो और दास्ताने हातम ताई जैसे दिलचस्प प्रोग्राम नशर किए गए जो दूरदर्शन के सुनहरे दिनों की याद दिलाते हैं। नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने फ़नी सफ़र की शुरुआत 1989 में दूरदर्शन से पेश किए जाने वाले ड्रामा सीरियल फौजी से की थी, जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का मरकज़ी किरदार अदा किया था। उस दौर में कुछ नए चेहरे भी दूरदर्शन से वाबस्ता हुए, जिनमें गीतांजलि ऐयर, नीथी रामेंद्रन, शामी नारंग और रेनी साइमन नुमाया थे। उस ज़माने में अमृतसर टीवी की नशरियात सरहद पार लाहौर और गिरदो नवाह में देखी जा सकती थीं और पाकिस्तानी नाजरीन की इन नशरियात में दिलचस्पी की वजह भारतीय फिल्में थीं जिन्हें हफ्ते में एक बार दूरदर्शन से टेलीकास्ट किया जाता था। नाजरीन, 1990 की दहाई बर्रे सगीर में टेलीविज़न के इनकलाब का पेश खैमा साबित हुई, जब दूरदर्शन की नशरियात को चैलेंज करने के लिए प्राइवेट टीवी चैनल्स भी अपने पर तोलने लगे।
21 फरवरी 1992 को स्टार प्लस के इंग्लिश चैनल ने पहले भारतीय प्राइवेट टीवी चैनल के तौर पर अपनी नशरियात शुरू की। अक्टूबर 1992 को जी टीवी ने पहले हिंदी चैनल के तौर पर नशरियात पेश की, जबकि 8 अक्टूबर 1995 को सोनी टीवी भी मैदान में आ गया। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती के नाम से एक सरकारी इदारा कायम करके दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को उसके मातहत कर दिया गया। 2014 में दूरदर्शन के लोगों में गुलाबी और अर्गवानी रंग का इजाफा हुआ और नया नारा देश का अपना चैनल अपनाया गया। आज दूरदर्शन का शुमार दुनिया के सरे फहरिस्त टेलीविज़न नेटवर्क्स में किया जाता है, जिसके तहत भारत में 46 टीवी स्टेशन कायम हैं, जबकि दूरदर्शन के 33 सरकारी चैनल 24 घंटे अपनी नशरियात पेश कर रहे हैं। ये नशरियात 1400 ट्रांसमीटर्स के ज़रिए मुल्क के 81% इलाकों के 92% आवाम देख सकते हैं, जबकि भारत में दूरदर्शन के अलावा 900 प्राइवेट चैनल्स भी अलग से अपनी रंगारंग नशरियात टेलीकास्ट कर रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए दूरदर्शन के प्रोग्रामों के साथ साथ दीगर भारतीय निजी चैनल्स के प्रोग्रामों से भी मदद ली गई है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। आप हमारे चैनल पर टेलीविज़न से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोस भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।